9 मार्च को बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने एक सवाल पूछा देश की संसद में, यानी कि लोकसभा में, जिसका लिखित जवाब आया है। उस सवाल में ये पूछा गया कि बिहार के अंदर कितने ऐसे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको प्रोटेक्टेड घोषित किया है एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। उत्तर आया 71। पूरे हिंदुस्तान में कितने हैं? 3698। उस रिपोर्ट के अनुसार 3686 ही मान लीजिए, यानी कि पूरे हिंदुस्तान का मात्र 2% से भी कम मॉन्यूमेंट्स बिहार में संरक्षित घोषित किए गए हैं। इस देश का पिछले 3000 सालों का डॉक्यूमेंटेड इतिहास देखिएगा, हड़प्पा से लेकर के अभी तक, जो कि डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। उस 3000 साल में से 1500 साल बिहार, पटना, राजगीर, पाटलिपुत्रा ये हिंदुस्तान के इतिहास का केंद्र बिंदु बना रहा है। चाहे वो सत्ता हो, धन हो, शिक्षा हो, धर्म हो, हर चीज का केंद्र बना रहा आधे समय तक, 3 में से 1500 साल तक। लेकिन उसके बावजूद इस बिहार में 3698 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो एएसआई के द्वारा घोषणा किया गया, उसमें से मात्र 70 बिहार में है, यानी कि 2% भी नहीं है। उससे भी बड़ा एक और आश्चर्यजनक बात सामने आई है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि इन मॉन्यूमेंट्स का संरक्षण करने के लिए, प्रोटेक्टेड है तो संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार पैसा देगी ही देगी। उन पैसों को भी अगर आप देखिएगा तो वो भी आपके नाक, कान, आंख सब कुछ फाड़ देगा। क्यों फाड़ देगा? क्योंकि पिछले 3 सालों के दौरान हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों को दिए गए प्रोटेक्टेड माउंटेन के संरक्षण के लिए जो पैसे दिए गए हैं रख रखाव के लिए, बिहार को दिया गया है पिछले 3 सालों में 30 करोड़ 33 लाख रुपए, और उत्तर प्रदेश को दिया गया है 158 करोड़ 2 लाख रुपए। महाराष्ट्र को दिया गया है 116 करोड़ 17 लाख रुपए, और गुजरात जिसका ऐतिहासिक क्या योगदान है, क्या कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वहां पे जितने सारे हैं, उसको भी बिहार से ज्यादा 35 करोड़ 9 लाख रुपए दिए गए हैं। और प्रोटेक्टेड माउंटेन की जो संख्या हमने आपको बताया, उसमें भी यूपी, बिहार, गुजरात सब जो है वो बिहार से आगे निकला हुआ है। प्रोटेक्टेड माउंटेन में बिहार में मात्र 70 को रिकॉग्निशन मिला है, और उत्तर प्रदेश में टोटल 743 प्रोटेक्टेड माउंटेन घोषित किए गए हैं। बिहार में मात्र 70 और वहां पे 743, 10 गुना से ज्यादा प्रोटेक्टेड माउंटेन उत्तर प्रदेश में है। कर्नाटक जैसे राज्य में भी 506 है, तमिलनाडु में 412 है, मध्य प्रदेश में 291 है, महाराष्ट्र में 286 है, गुजरात में 205 है। आप समझिए इसी से कि बिहार के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। बिहार 13वें नंबर पर है प्रोटेक्टेड माउंटेन के नंबर्स के मामले में, और पैसे के मामले में वही हाल है। अब इन सबसे परे, ये तो भेदभाव है, जब इन सबसे परे एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई, वो तब बात सामने आई जब हमने 9 मार्च 2025 के ये जो आंकड़े संसद में दिए गए हैं लोकसभा में, इसका हमने तुलना किया इसके पहले जो आंकड़े दिए गए थे। यानी कि 2022 में भी आंकड़ा दिया गया है इसी सवाल का, 2016 में भी दिया गया है, 2015 में भी दिया गया है, 2013 में भी दिया गया है, 2011 में भी दिया गया है, और उसको अगर कंपेयर करते हैं तो आपका दिमाग फट जाता है। कैसे दिमाग फटता है? फ्रॉडगिरी होता है बेसिकली। अगर आप कहिएगा, फ्रॉडगिरी ऐसे होता है कि जिस माउंटेन को, ग्रुप ऑफ माउंटेन को पहले यानी कि 2013 के लिस्ट में 3 मॉन्यूमेंट को एक ही कंपाउंड में, यानी कि एक ही बाउंड्री के अंदर 3 मॉन्यूमेंट थे, उसको एक ही मॉन्यूमेंट गिना गया, और 2025 में जब वही आंकड़ा दिया गया तो उन तीनों को 3 अलग अलग मॉन्यूमेंट में गिन लिया गया। यानी कि 2011 में जो आंकड़ा दिया गया है उसमें 70 मॉन्यूमेंट हैं, 2025 में भी जो दिया गया उसमें भी 70 ही मॉन्यूमेंट है, 2026 में जो दिया गया उसमें 71 मॉन्यूमेंट हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि एक बढ़ा है। वैसे 2011 से लेकर 2026 के बीच में 15 सालों में अगर एक बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, लेकिन वो भी नहीं बढ़ा है। वो ऐसे नहीं बढ़ा है कि 2011 में 3 मॉन्यूमेंट एक साथ एक ही बाउंड्री में थे, उसको एक ही गिना गया, लेकिन 2026 वाले में और 2016 वाले में भी जब मोदी सरकार आई तो उन तीनों को जो एक ही बाउंड्री में है, एक ही कंपाउंड में है, उसको 3 अलग अलग जोड़ दिया गया। और 2 ऐसे मॉन्यूमेंट है बिहार के
जिसको पिछले 15 सालों के दौरान प्रोटेक्टेड माउंटेन की सूची से बाहर किया गया है। एक बक्सर में है ऐसा मॉन्यूमेंट और एक मॉन्यूमेंट नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में है, बिहार शरीफ के अंदर। वो दोनों के बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए। सीएजी का रिपोर्ट आया था 2013 में, रिपोर्ट नंबर 18 2013 का, इसी एएसआई के ऊपर आया था। और उस सीएजी के रिपोर्ट में सभी 3600 मॉन्यूमेंट 3698 मॉन्यूमेंट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में जो प्रोटेक्टेड है, उसमें से मात्र 1600 मॉन्यूमेंट का उन्होंने स्टडी किया। और उन 1600 मॉन्यूमेंट्स में से एएसआई के उन 1600 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में से सीएजी ने कहा कि 92 कम से कम ऐसे मॉन्यूमेंट है जो एएसआई के लिस्ट में तो है, उसके लिए फंड जा रहा है प्रोटेक्शन करने के लिए, उसका पैसे जा रहा है, उसके लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में 92 मॉन्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फर्स्ट फेज में 1600 में से 92 मॉन्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कभी सीएजी का दूसरा रिपोर्ट नहीं आया मोदी कार्यकाल के दौरान। जो पहला रिपोर्ट आया वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान आया। और उसके बाद फिर सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि 13 में ये रिपोर्ट आता है और सीएजी कहती है कि 92 मॉन्यूमेंट गायब है, दिख ही नहीं रहा है। 1 महीने 2 महीने के भीतर एएसआई एक रिपोर्ट लाती है, कहती है नहीं नहीं हमने ढूंढ लिया है, 92 में से 89 मॉन्यूमेंट को ढूंढ लिया है, मात्र 3 मॉन्यूमेंट है जो कि नहीं मिले हैं। लेकिन जब 2015 में संसद में सवाल पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, 2016 में सवाल पूछा जाता है, तब देश की पार्लियामेंट में कहा जाता है कि नहीं नहीं अभी 24 मॉन्यूमेंट नहीं मिले हैं, 47 मॉन्यूमेंट मिले हैं। 2022 में भी यही कहा जाता है। तो फिर अगर 2013 में सीएजी की रिपोर्ट आने के 2 महीने के भीतर 89 मॉन्यूमेंट मिल गए थे, तो 2022 में आकर के ये 24 मॉन्यूमेंट गायब कैसे हो गए फिर से? ये एक सवाल उठता है। या तो अभी गायब हुए हैं या फिर 2013 वाला वो रिपोर्ट गड़बड़ है एएसआई का, जिसमें कहा कि हमने सारे मॉन्यूमेंट ढूंढ लिए हैं। अब आ जाइए फिर से वापस बिहार के ऊपर। बिहार के ऊपर जब आप आइएगा तो उसमें देखिएगा कि ये कौन से मॉन्यूमेंट है जो बिहार में पिछले 15 सालों के दौरान बढ़ने के बजाय घटे हैं प्रोटेक्टेड माउंटेन की लिस्ट में। एक है एंशिएंट माउंट, बक्सर जिले में, बक्सर में ही है, यानी कि एक टीला है जो कि बहुत ही प्राचीन है, उसको एएसआई की सूची से गायब कर दिया गया। और अक्सर यही होता है कि जो दबंग लोग होते हैं, जो प्रभावशाली लोग रहते हैं, इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो कहानी है, वो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है रिमेन्स ऑफ रैम्पर्ट एंड माउंट्स कॉमनली नॉन एज क्यून पैलेस इन किला। बिहार शरीफ के अंदर रानी का मकबरा या रानी का महल कह सकते हैं, किले के अंदर है, वो गायब है। और वो 2011 के उसमें है, लेकिन 2016 में भी नहीं है, 22 में भी नहीं है, और अभी जो हुआ है रिपोर्ट, अभी जो आया है 9 तारीख को, उसमें भी गायब हो गया है। यानी कि मिनिमम कम से कम ये 2 तो गायब हुए हैं। लेकिन फिर 71 कैसे हो गया? 2 गायब होगा तो 70 था तो 68 होना चाहिए था, लेकिन 71 कैसे हो गया? 71 ऐसे हुआ कि एक मॉन्यूमेंट जुड़ा है, अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑन द चंदन शहीद हिल्स, ये एक जुड़ा है, तो अभी भी 2 और बच गया। 2 कैसे किया गया फर्जीवाड़ा, वो देखिए। 46 नंबर पे आप जाके देखिएगा तो राजगीर के अंदर नालंदा के 3 मॉन्यूमेंट को, उसमें से एक ऑल एंशिएंट स्ट्रक्चर एंड अदर मॉन्यूमेंट्स, दूसरे नंबर पर ऑल एंशिएंट स्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल एंशिएंट रिमेन विच आर सिचुएटेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ हाफ माइल्स ऑफ द सेड 2 एंशिएंट सिटीज नोन एज राजगीर एंड ओल्ड राजगीर। यानी कि दोनों राजगीर के बीच में, पुराना राजगीर और नए राजगीर के बीच में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे एक जगह, उसको एक मान लिया था 2011 वाली रिपोर्ट में। और एक जो राजगीर शहर का, जो पुराना राजगीर शहर था, उसका जो किले का जो दीवार था, उसको अलग माना गया। ये तीनों को एक साथ माना गया कि ये तीनों एक ही है, क्योंकि राजगीर का है तो ये सबको एक ही मान करके एक प्रोटेक्टेड साइट के रूप में दर्ज किया गया था 2011 में। लेकिन जब 2026 की रिपोर्ट बनती है, 2022 की रिपोर्ट बनती है, तो इन तीनों को अलग अलग मॉन्यूमेंट के रूप सूची में अलग अलग कर दिया जाता है। यानी कि मतलब एक रोटी को 3 जगह बांट के सरकार कह रही है कि देखो मॉन्यूमेंट तो हमने बढ़ा दिया, हमने रोटी तो बढ़ा दिया, एक रोटी 3 जगह बटी और 3 रोटी हो गई। वही सरकार ने यहाँ पे किया है। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा हिंदुस्तान, बिहार के साथ हो रहा है। उसके अलावा एक और मॉन्यूमेंट है जिसको गायब किया गया है, वो है नंदनगढ़ में।
पश्चिम चंपारण का एक किला है, स्तूप है, वो भी गाया हुआ है इसी बिहार से। तो इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं बिहार के साथ है। और बिहार के कोई भी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर ASI ने या फिर केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 15 सालों के दौरान अगर एक भी बिहार के मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में शामिल नहीं किया है, तो क्या उसके लिए किसी सांसद ने, किसी विधायक ने, किसी ने कोई सवाल खड़ा किया क्या? अभी गिरधारी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट हैं। ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि बिहार के अंदर इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें से कौन सा है जो कि मॉन्यूमेंट शामिल होना चाहिए उसमें प्रोटेक्टेड में। क्या बिहार सरकार ने कोई स्टडी करवाया है, कोई सर्वे करवाया है जिसमें कि ये पता चले कि बिहार में ऐसे कौन से और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होंगे जिसका प्रोटेक्टेड की सूची में नहीं शामिल किया गया है? बिहार सरकार भी उतनी ही दोषी है जितना केंद्र सरकार दोषी है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।